हाय गाइस, वेलकम टू आररेटेड ट्रेडर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में और लास्ट में मैं आपके साथ दो स्टॉक भी शेयर करूंगा जिसमें हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और चांसेस है आने वाले दिनों में इस मोमेंटम को ये कंटिन्यू कर सकता है। बात करेंगे हम लोग निफ्टी के बारे में कि आने वाले वीक में हम लोगों को किस टाइप का मोमेंटम मार्केट के अंदर में देखने को मिल सकता है। ओवरऑल हम लोगों को निफ्टी में क्या सिनेरियो देखने को मिल सकता है, मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा और लास्ट में आपके साथ में दो स्टॉक भी शेयर करूंगा जो कि आने वाले दिनों में मुझे अच्छा दिख रहा है। आने वाले दिनों में ये स्टॉक मुझे अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी को अगर वीकली बेसिस पर आप देखोगे, वीकली कैंडल अगर आप देखोगे तो अभी भी आप लोगों को दिख रहा होगा ये जिस हिसाब से वीकली कैंडल क्लोज हुआ है, यहाँ पर कोई भी एक क्लियर कट आप लोगों को डायरेक्शन नहीं देखने को मिल रहा होगा। अगर आप इसको देखोगे, ना ही आप इसको एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का कुछ कैंडल स्टिक कंसिडर कर सकते हो, या आप इसको, कुछ लोग इसको शूटिंग स्टार भी कहते हैं, आप इसको वो भी कंसिडर नहीं कर सकते, ना ही आप इसको डोजी कंसिडर कर सकते हो। इसलिए क्योंकि डोजी में अगर आप देखोगे तो वीक थोड़ा और लंबा होता है और ये कहीं मिडिल पोर्शन पे क्लोज होता है। और अगर हैमर की आप बात करोगे या शूटिंग स्टार की बात करोगे, शूटिंग स्टार ऑलमोस्ट डाउन के साइड में कहीं पर क्लोज होता है। तो इस कैंडल को देखने के बाद कहीं पर भी आपको कोई एक क्लियर कट डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, ना तो ये बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर को दिखा रहा है और ना ही एक हॉल टाइप का कुछ दिखा रहा है। और अगर बात करोगे लास्ट वीक की, तो लास्ट वीक में ट्रेडिंग सेशन भी टोटल 4 ही था। होली को लेकर एक दिन हम लोगों को ऑफ देखने को मिला था, मार्केट जो है वो बंद था। इसको अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर आपको दिखेगा कि ये सभी लेवल जो है ये ऑलरेडी मल्टीपल बार हम लोग इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीक भी हम लोगों ने डिस्कस किया था और ये सारे लेवल जो है ऑलरेडी बहुत बार टेस्ट हो चुके हैं। एक बार यहाँ पर टेस्ट हुआ था, सेकंड बार यहाँ पर, थर्ड टाइम ये फिर टेस्ट हो चुका है। और अभी जिस हिसाब से ये लास्ट डे का क्लोजिंग हम लोगों को देखने को मिला है, एक थोड़ा सा हम लोगों को बेरिशनेस दिख रहा है, कुछ लोगों को ये बेरिशनेस दिख सकता है। लेकिन अगर आप इसको देखोगे, ओवरऑल एक ट्रेंड को देखोगे, तो लास्ट वीक भी हम लोग इसी पॉइंट के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे कि मार्केट कभी भी अगर रिवर्स करता है, एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना, लास्ट वीक में मैंने आपको बताया था, मार्केट अगर कभी भी रिवर्स करेगा तो आइदर उसको एक डब्ल्यू पैटर्न बनाना चाहिए, एक डब्ल्यू पैटर्न के तौर पर अगर आप इसको देखोगे वहां से हम लोगों को एक रिवर्सल देखने को मिलता है, या फिर हम लोगों को देखने को मिलता है काफी एक स्ट्रेट हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलता है और वहां पर एक बेस बनता हुआ दिखता है। उसके बाद फिर हम लोगों को इस बेस का जब ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो फिर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में हम लोगों को मार्केट में एक टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है, या फिर मार्केट अब यहां से बाइंग के लिए जा सकता है। इन दोनों ही सिनेरियो में हम लोगों को कुछ भी अभी देखने को नहीं मिला है। एक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इस इंपल्स का ये एक करेक्शन पेंडिंग है, तो हम लोगों को ये करेक्शन देखने को मिल सकता है, वो भी कहां तक देखने को मिल सकता है उसके बारे में भी अभी हम लोग बात करेंगे। अगर इसको देखोगे, एक शार्प इंपल्स लगा था, उसका भी एक करेक्शन आया था और लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि यहां पर एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप का अगर कुछ हम लोगों को सिनेरियो देखने को मिलता है तो फिर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट जो है ये और भी हम लोगों को फर्दर अपसाइड का मोमेंटम एक दिखा सकता है। और कहां तक दिखा सकता है उसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। अभी आपको दिख रहा होगा एक इंपल्स लगा, उसका एक करेक्शन आया, सेलर यहां अगेन ट्राई कर रहे हैं कि मार्केट को और नीचे ले जाने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर हो क्या सकता है। यहां पर आपको दोनों ही सिनेरियो के लिए रेडी रहना पड़ेगा। एक तो हम लोगों को यहां पर एक बाइंग दिखा है और यहां पर जैसे हम लोग लास्ट वीक भी डिस्कस कर रहे थे कि एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप का एक हम लोगों को सेलिंग प्रेशर दिखना चाहिए। उसके बाद अगर इसका एक नेक लाइन ब्रेकआउट होगा तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस इंपल्स का ये पुल बैक जो है ये अभी भी पेंडिंग है और हम लोगों को समवेयर इन सारे जोन्स तक भी आता हुआ दिख सकता है। लेकिन यहाँ पर दोनों सिनेरियो के लिए मैं क्यों आपको रेडी रहने के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि अभी अगर आप देखोगे लास्ट डे का जिस हिसाब से क्लोजिंग हुआ है, यहाँ पर अभी भी क्लियर कट कोई एक डायरेक्शन नहीं है। मार्केट इसी रेंज के अंदर में होवर किया है, पिछले 4-5 दिनों से हम लोगों को इसी रेंज के अंदर में ट्रेड होता हुआ दिखा है। तो हम लोग एक चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर मार्केट जो है आने वाले दिनों में 22,630 के ऊपर निकलता है या डेली कैंडल क्लोज देता है, तो फिर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका जो ये एक इंपल्स चला था, इसका एक करेक्शन अभी भी पेंडिंग है और समवेयर इन सारे ट्रेंड लाइन तक भी हम लोग जा सकते हैं। अगर आपको यहाँ से एक अगर ट्रेंड लाइन आप अगर इसको प्लॉट करके देखोगे, आपको यहाँ से ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रहा होगा, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन सारे ट्रेंड लाइन तक भी हम लोगों को आने वाले दिनों में मार्केट देखने को मिल सकता है अगर इसके अबव डेली कैंडल क्लोज कर देता है तो। और ये जो आप लेवल देख रहे हो ये इस इंपल्स का 0.5 टू 0.618 का जोन है, जो कि गोल्डन जोन भी कंसीडर किया जाता है और रिट्रेसमेंट के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है 0.5 टू 0.618। तो इस इंपल्स का ये करेक्शन यहाँ तक इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही हम लोगों को दिख रहा है, तो यहाँ पर डबल कंफर्मेशन हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो फिर हम लोग यहाँ से एक सेलिंग के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर क्या हो, ये हम लोग प्लान तो कर रहे हैं कि हाँ ठीक है अपसाइड हम लोगों को देखने को मिल सकता है या मार्केट में हो सकता है यहाँ पर एक वॉलेटिलिटी क्रिएट कर दे। ये दो चीज हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है, ये दो पॉइंट के ऊपर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा ही मार्केट नेक्स्ट वीक रह सकता है। लेकिन आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोगों को अपोजिट साइड का भी आप लोगों को प्लान करके चलना पड़ेगा। क्या हो, आपने एनालिसिस तो किया है, लेकिन मार्केट अगर आपके फेवर में ना जाए तो फिर आप लोग क्या डिसीजन लोगे उसके बारे में बात करते हैं। अगर मार्केट हम लोगों के फेवर में नहीं जाता है और मार्केट जो है डेली कैंडल इस कैंडल के नीचे अगर क्लोज कर देता है या फिर हम लोगों को इसके नीचे ट्रेड होता हुआ दिख जाता है 10-15 मिनट, अगर इसके नीचे डेली कैंडल क्लोज कर देता है या 10-15 मिनट ट्रेड होता हुआ दिख जाता है हम लोगों को, जो कि लेवल अगर मैं आपको बताऊं 22,240 आप कंसीडर कर लो, इसके नीचे अगर ट्रेड होना शुरू हो जाता है तो फिर हम लोगों को जो बाइंग साइड का व्यू था वो हम लोगों का इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट
व्यू जो देखेंगे समवेयर इन सारे स्विंग के आसपास तक भी टारगेट हम लोगों को देखने को मिल सकता है, और अगर ये लेवल भी ब्रीच हो जाता है तो फिर नेक्स्ट हम लोग यहां तक जा सकते हैं। लेकिन बाइंग साइड का जो मैंने आपको व्यू बताया, व्यू हम लोगों का वैलिड तब होगा जब इसके ऊपर डेली कैंडल क्लोज कर देगा या एटलीस्ट आधा घंटा तक इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है मार्केट, तो फिर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में इन सारे जोन तक भी हम लोगों को मार्केट आता हुआ दिख सकता है। आप लोग ये 0.5 टू 0.618 का लेवल जो है वो ड्रॉ भी करके देख सकते हो, और यहाँ ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके आप लोग इसको अपने हिसाब से एनालाइज करके देख सकते हो। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मार्केट अगर अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को दिखाता है तो फिर हम लोगों को दो स्टॉक मैंने अपने रेडार में रखा है, दो स्टॉक मैं अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा हुआ है मैंने। इन दोनों स्टॉक्स में मुझे एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले दिनों में अगर मार्केट अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को दिखाता है तो ये स्टॉक हम लोगों को अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। सबसे पहला स्टॉक अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला स्टॉक जो है वो अवंती फीड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। इसको अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज पे अभी ट्रेड कर रहा है। एक बार हम लोग इसका पहले वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख लेते हैं। अगर वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो ये जो अभी जहां पर ये ट्रेड कर रहा है, अगर आप देखोगे तो ये सारे स्विंग जो है ये इसके लिए बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट लेवल की तरह कंसीडर किया जा सकता है। अगर आप देखोगे तो समवेयर यहीं पर कहीं पर ये होवर कर रहा है। लेकिन अगर इसका रिसेंट का डेटा देखोगे तो ये जो है ये अपने प्रीवियस स्विंग के ऊपर ऑलरेडी वीकली कैंडल क्लोज कर चुका है। ये इसका इंपॉर्टेंट एक रेसिस्टेंस था जिसके ऊपर हम लोगों को एक क्लोजिंग देखने को मिल चुका है, और लास्ट 2 वीक के अंदर में हम लोगों को वॉल्यूम भी अच्छा ग्रो होता हुआ दिखा है, वॉल्यूम भी अच्छा इसमें जनरेट होता हुआ दिखा है। अब यहाँ पर दो सिनेरियो हो सकता है। एक तो ये हो सकता है मार्केट यहाँ से इसका एक ब्रेकआउट दिया है, अब वापस यहाँ पर एक पुल बैक के लिए आ जाए। अगर ये पुल बैक के लिए आएगा तो फिर इसमें एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन अगर इस कैंडल का हम लोगों को डायरेक्ट एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है तो फिर हम लोग इसमें लो पोजीशन साइज के साथ भी अपना प्लान कर सकते हैं एंट्री। लेकिन इसमें अगर एक पुल बैक मिल जाता है तो इसमें एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, फिर उसमें हम लोग एक एक्चुअल क्वांटिटी के साथ प्लान कर सकते हैं, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट स्टॉक की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट स्टॉक है हम लोगों के पास गोदरेज कंज्यूमर का चार्ट मैंने लगा दिया, कंज्यूमर का। गोदरेज इंडस्ट्रीज था शायद, एक मिनट में वापस चेक कर लेता हूँ। गोदरेज इंडस्ट्रीज मैंने सेव करके रखा हुआ था। हाँ, गोदरेज इंडस्ट्रीज को अगर आप देखोगे, इसका वीकली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो यहाँ लास्ट 2-3 वीक के अंदर में हम लोगों को एक अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिला है वॉल्यूम में भी, और ये कैंडल का आप साइज देखो, सिर्फ 41% के आसपास रिटर्न दिया है इसने सिर्फ एक वीक के अंदर में। उसके बाद 2 वीक तक यहाँ पर हॉल्ट लगा है। अब जो ऐसा देखने को लग रहा है कि यहाँ से हम लोगों को एक ब्रेकआउट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2-3 वीक तक ऑलरेडी टाइम स्पेंड हो चुका है और यहाँ कंसोलिडेट कर चुका है प्राइस। अगर आने वाले दिनों में प्राइस जो है 1175 के अबव ट्रेड करता है या डेली कैंडल हम लोगों को क्लोजिंग देखने को मिलता है इसके अबव, तो फिर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में प्राइस जो है 1250 और 1260 तक के टारगेट हम लोगों को आने वाले दिनों में ये स्टॉक दिखा सकता है। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आपका जो भी डाउट है आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो डाउट को। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।